गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह अपार्थिक सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो ब्लैक पीपल थे, साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, और जो दूसरे अदर कलर के लोग थे, और इंक्लूडिंग जो वाइट पीपल भी थे जो सेंसिटिव थे कि ये ब्लैक लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सभी ने मिलकर संघर्ष करना शुरू किया, अर्थात अपार्थिक का विरोध करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने हड़तालें की, मार्चेस निकाले, और जब लग गया गवर्नमेंट को, वाइट गवर्नमेंट को लग गया कि हम ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने क्या किया कि उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उससे उन्होंने हटाना शुरू किया। साथ ही 28 साल से इसके लिए जो विरोध कर रहे थे अपार्थिक का, जो नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को जेल में बंद किया गया था, उनको भी रिहा कर दिया गया। और फाइनली 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को जो साउथ अफ्रीका था वो आज़ाद हो गया। तो जब आज़ाद हुआ तो मेजॉरिटी, बहुमत किसके पक्ष में आया? बहुमत आपको ब्लैक लोगों के पक्ष में, जो अफ्रीकन्स थे वहाँ के पक्ष में आया। वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन अब यहाँ क्या उल्टा हो गया कि जो वाइट पीपल थे वे लोग बहुत डरे हुए थे कि हम लोग जितना टॉर्चर किए हैं सो बदले में ये लोग भी हमें उससे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को प्राप्त है, वही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को प्राप्त है। वे गांधी जी के फॉलोवर थे। तो एक बार गांधी जी ने कहा था, आँख के बदले आँख, यदि ये बदला लेने की टेंडेंसी हम लोग रखेंगे तो इससे तो सारे लोग अंधे हो जाएंगे। तो इस तरह नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स की जीत हुई तो नेचुरली नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रमुख बने, राष्ट्रपति बने। तो नेल्सन मंडेला ने भी यही कहा कि यदि जो अतीत में, पास्ट में जो हमारे साथ हुआ, हमारे लोगों को जो टॉर्चर, जितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी, तो आज हम पावर में हैं, तो आज अगर हम वही करेंगे और कल को फिर यदि अगर वाइट पीपल फिर सत्ता में, पावर में आ गए तो वो हमें परेशान करेंगे। तो इस तरह तो ये चलते चला जाएगा। तो इससे अलग हट के हमें कुछ ऐसा करना है जिससे दोनों ब्लैक और वाइट सुख और शांति से रह सकें और एक नए अफ्रीका का निर्माण हो। तो इसके लिए वो लोग क्या किए, क्योंकि वाइट भी बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू हुआ, संविधान बनने का काम शुरू हुआ, तब उन्होंने ब्लैक और वाइट के जो नेता थे, हाँ, लंबे बहस, लंबे डिस्कशन के बाद दुनिया के और संविधान, दूसरे देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद वो लोग क्या किए कि एक संविधान निर्माण किए जो दुनिया के बहुत देशों, अच्छे संविधान वाले जो भी देश हैं उनमें से वन ऑफ देम, मतलब एक अच्छा संविधान दक्षिण अफ्रीका का भी है जो दुनिया के सामने आया और जिसे दुनिया के सभी देशों ने इस संविधान को सराहा। तो इस संविधान में क्या था कि जो भी हैं सभी इक्वल हैं, हाँ, और मतलब कि सब लोग किसी भी समस्या में, मतलब कि सब लोग उसके सॉल्यूशन के लिए, मतलब अगर समस्या है तो वो सबकी है, ये नहीं कि ये ब्लैक की है और ये वाइट की है, सबको मिलकर उसका समाधान करना है। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो मतलब कि 50 पेज का है, वो 50 पेज का है। और जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। उसके बाद और क्या है, यहाँ तक तो आप समझ गए। और ये नेल्सन मंडेला ने जो बात कही है ये आपके बुक में है, इसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये थी साउथ अफ्रीका के संविधान बनने की कहानी, जिसे कि दुनिया में सभी देशों में पसंद किया गया। ये साउथ अफ्रीका का जो संविधान है दुनिया के बढ़िया संविधानों में
एक है। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर बढ़ें। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? ये तो सबके मन में आएगा ना कि क्यों संविधान की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। सपोज मान लीजिए आप लोग में बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते होंगे, बहुत सारे लोग जो गर्ल्स हैं वो लूडो है, कैरम है, चेस है, क्रिकेट है, मतलब कोई ना कोई खेल खेलते ही होंगे आप लोग अपने लाइफ में। तो यदि मान लीजिए कि फुटबॉल जो खेलते हैं, यदि अगर उसमें कोई रूल्स ही नहीं रहे तो क्या होगा? वो फुटबॉल को कभी बास्केटबॉल की तरह गोल करेंगे नहीं, गोल मेरा हो गया, या कभी हाफ पर मतलब कि वो फेंक देंगे, या फिर क्रिकेट में भी कि कोई रूल नहीं रहेगा, लोग ऐसे ही खेलते जाएंगे। तो वो मतलब कि हम जीते या हारे, क्या गलत है क्या सही है, कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी तरह किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है जहाँ पर कि मतलब कि ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो सभी जो देश के नागरिकों के हित में हो, उनकी सुरक्षा करे, जो उन्हें भविष्य में उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो फिर क्या है कि जैसे कि आपने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यदि वह संविधान नहीं बनता तो जो ब्लैक्स थे वो अपनी मनमानी करते। आखिर जो गवर्नमेंट बनेगी वो कितनी भी अच्छी होगी तो वो तो सबको मतलब नहीं देख सकती है ना। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ब्लैक्स क्या करते? हमारी सरकार है, आप लोग हमको टॉर्चर किए थे ना, अब आप लोग भुगतो। तो इससे क्या होता? देश हमेशा दंगे की चपेट में रहता, हमेशा विद्रोह की जो ज्वाला है वो सुलगते रहती। तो इसके लिए जो हमारे नेता थे जैसे नेल्सन मंडेला जो वहाँ थे, वो उनके साथियों ने और वाइट लोगों को भी लेकर, उनके भी जो हाई ऑफिसर्स थे, हाई ऑफिशियल लोगों को लेकर एक लंबे डिस्कशन के बाद एक नियम बनाए जिसका पालन सभी लोग को करना था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो वाइट पीपल भी थे वो भी मतलब कि साउथ अफ्रीका में अच्छे ढंग से रह सकते थे, उन्हें किसी तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा था। तो फिर हम मतलब कि आप समझ गए होंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों है। कोई दिक्कत है? तो फिर उसके बाद क्या है कि संविधान के द्वारा ही, एक नियमों के द्वारा ही किसी भी देश को एक सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है, एक विश्वास जमाया जा सकता है। तो संविधान क्या है? संविधान लिखित रूप से नियमों का लिखित दस्तावेज है जिसका पालन करना सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद इसे कोई भी आसानी से चेंज नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद संविधान की ज़रूरत इसलिए भी है कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। जितने भी सारे देश हैं वो क्या है कि आज हमारा भारत ही विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विचार भी अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब कि किसी बात में उसको गुस्सा चढ़ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा शांत है। तो क्या कि जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो शांत लोग को दबा दे, वो मार दे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? समाज में तो अराजकता ही फैलेगी ना। लोग जो शांत नेचर के वो तो डर के रहेंगे, और जो एग्रेसिव पीपल वो अपने आप को बाहुबली समझेंगे। क्यों नहीं? तो संविधान मतलब कि जो सो कि क्या है कि
जितने भी देश हैं सभी के लिए एक नियम का होना आवश्यक है। हाँ, और मान लीजिए कि जैसे कि अगर आपके एरिया में कोई क्लब है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। तो फिर है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझ गए। अब आप देखिए कि आपके किताब में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। मैं इन शॉर्ट्स थोड़ा से आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, एक संविधान में ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट क्या है, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। पहला क्या है कि ये अलग अलग तरह के अलग अलग विचारधारा के लोग जो हैं वो उनके बीच में क्या करते, विश्वास और सहयोग की भावना विकसित करती है। उसे वो मतलब कि विकसित करती है जहाँ पर कि लोग एक विश्वास और एक सहयोग के साथ अच्छे से रह सकें। सेकेंड, it specify how the government will be constituted, who will have power to take which decision। दूसरा क्या है कि ये स्पेसिफाइज करती है कि कैसे जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, कैसे वो अपने मतलब कि देश को चलाएगी, हाँ, और वो कैसे सरकार इसमें डिसीजन लेगी। थर्ड क्या है, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। तीसरे संविधान में क्या है कि इसमें गवर्नमेंट के भी पावर को लिमिट किया गया है। ये नहीं कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी कि अब तो सब कुछ मेरा है, हम दमन करें, नहीं, वो वैसा नहीं कर सकती। अगर वो वैसा करती है तो वो सरकार का जाना निश्चित रहता है। तो संविधान में क्या है कि गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उनको भी लिमिट किया गया है और हम लोग को भी बताया गया है क्या कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। और ये क्या है कि लोगों को एस्पायर किया जाता है, उनको बताया जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है कि कैसे वो एक अच्छी सोसाइटी, समाज का निर्माण कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उन सभी के पास अपना संविधान है। कोई ज़रूरी नहीं कि वह देश लोकतांत्रिक ही हो। जहाँ पर मोनार्की है अर्थात राजतंत्र है या फिर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उन कंट्री के पास भी अपना संविधान है। ठीक है, जैसे कि आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ आज़ादी की लड़ाई में जो अमेरिकन थे, हाँ, जो अमेरिकन्स थे, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो आप तो जानते ही हैं, आपके हिस्ट्री चैप्टर में भी है कि उस समय वहाँ पर क्या था, मोनार्की थी, राजतंत्र था, लुई 16वां का शासन था, चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, जिसके लिए क्रांति हुई थी, लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो जब मतलब कि वहाँ भी जब बना और नेपोलियन बोनापार्ट मतलब वहाँ का शासक बना तो क्या हुआ कि एक लोकतंत्र आया वहाँ, और वहाँ भी क्या हुआ कि लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण हुआ। ऐसे रूल्स बनाए गए जो सभी लोगों के हित के लिए काम करते थे। तो सिंस देन इट हैज बिकेम ए प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद से ही दुनिया में जितने सारे भी देश हैं सभी के पास संविधान के रूप में देश को चलाने के लिए एक लिखित नियम बने। क्लियर। आज यहीं तक पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ।